हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से मैं आपका इस महीने नवंबर में कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा डायरेक्ट टैक्सेशन में, जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम विथ गिफ्ट। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है और इसमें अमेंडमेंट भी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, दो टर्म्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो है एसडीवी यानी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन होता है तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है उस प्रॉपर्टी की, वही उसकी मेन पॉइंटर मानी जाती है। ठीक है, तो वो हो गया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कंसिडर करेंगे। बाकी सारे मूवेबल एंड अदर प्रॉपर्टीज जो है उसके लिए हम नॉर्मली फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एफएमवी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एसडीवी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले आपका कैश गिफ्ट। ठीक है, तो कैश गिफ्ट में एग्जेम्प्ट वैल्यू है आपका 50,000। 50,000 तक के गिफ्ट मिला है तो कोई टैक्स नहीं है आपका। 50,000 से थोड़ा भी अगर ज्यादा हो गया तो पूरे अमाउंट में टैक्स हो जाएगा। यानी अगर 51,000 मिल गया आपको गिफ्ट, फुल 51,000 विल बी टैक्सेबल। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस नहीं, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। और जो लास्ट कॉलम में ये बता रहा हूं मैं आपको कि एक एक ट्रांजैक्शन का सेपरेट टैक्स है कि सब मिला के है। तो ये एग्रीगेट मतलब सब मिला के है। मतलब आपको मिस्टर ए ने आपको समझिए दिए हैं, मिस्टर ए ने आपको गिफ्ट दिए हैं 40,000। ठीक है, और मिस्टर बी ने आपको गिफ्ट दिए हैं 45,000। ठीक है, तो अगर अलग अलग देखें तो दोनों में टैक्स नहीं है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये हो जाता है 85,000, है, पूरे में टैक्स हो जाता है। तो इसीलिए ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैश चेक ड्राफ्ट ये सब में जो है आप एग्रीगेट देखते हैं कभी भी, तो दोनों को टोटल करके आपको देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो हम देखेंगे, और ये हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2020-21 असेसमेंट ईयर है, 2021-22। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने बताया था आपको पॉइंटर है एसडीवी यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिल गई तो 50,000 तक आपका एग्जेम्प्ट है। लेकिन वही आपको पता कैसे चलेगा कि इसका रेट कैसा है, आप एसडीवी देखेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो पूरा वैल्यू टैक्सेबल, नहीं तो एग्जेम्प्ट। 50,000 तक है तो एग्जेम्प्ट। ठीक है, नहीं तो होल वैल्यू इज टैक्सेबल। यहाँ पे जो लास्ट कॉलम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पर ट्रांजैक्शन होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ही चीज है जिसमें पर ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे 45,000 और 40,000। ठीक है, यही आपको दो जन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी दिए होते इस वैल्यू का तो आपको ये टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐड नहीं करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। इसको सेपरेट देखेंगे, इसको सेपरेट देखेंगे। तीसरा अगर टैक्सेबल हो गया, किसी ने आपको 80,000 का दे दिया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो टैक्सेबल होगा लेकिन ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों की अलग अलग, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी रहती है हर ट्रांजैक्शन की इमूवेबल में, वो याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस फर्क ये है कि अगर आपको आप अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसने गिफ्ट दिया है आपका, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है कितना, मान लीजिए 1,00,000। ठीक है, उसने तो आपने पे कितना किया उसको, पे किया उसको समझ लीजिए 20,000। यानी आपने बहुत कम में उससे लिए है ना प्रॉपर्टी, यानी 80,000 का आपको एडवांटेज हो गया यहाँ पे, करेक्ट। तो इट इज काइंड ऑफ अ गिफ्ट, है ना। तो यहाँ पे बस थर्ड पॉइंट में वही देखते हैं, भले ही आपने पैसे दिए हैं, एसडीवी माइनस आपने कितना पेमेंट किया वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर एसडीवी ज्यादा है, आपने कम पेमेंट दिए, तो इतना तो पक्का हो गया कि गिफ्ट तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, तब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि इसमें अमेंडमेंट भी है। पहले 5% था यहाँ पे, अभी 10% है। मैं बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आने का बहुत चांस है। ठीक है, क्योंकि ये अमेंडेड पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको ये देखना एस डी वी माइनस कंसिडरेशन जो है, क्या होना चाहिए आपका, एस डी कंसिडरेशन से ज्यादा एसडीवी होना चाहिए पहली बात। तो आपको मालूम है कि ये गिफ्ट है करके। अब
पता चल गया गिफ्ट है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उसके साथ इजी हो जाएगा। तो SDV मान लीजिए आपका 2 लाख है मान लीजिए, ठीक है। ओके, SDV इज 2 लाख आपका, और आपने अमाउंट पे किए 1 लाख, तो डिफरेंस हो गया 1 लाख, ठीक है। तो ये 1 लाख का एडवांटेज मिल रहा है आपको, यानी गिफ्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे SDV माइनस कंसिडरेशन जो 1 लाख आया था, इट शुड बी ग्रेटर देन ये। इसमें क्या है, इसमें ये पॉइंट को हम कंप्यूट करेंगे पहले। हायर ऑफ 50,000, तो 50,000 लिख लो ऐसी, 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, यानी आपने जो पैसे दिए हैं उसका 10%, 1 लाख का 10% यानी 10,000, ठीक है। 10% ऑफ कंसिडरेशन 10,000, ठीक है। अब ये क्या देखना है आपको, हायर ऑफ, तो ये दोनों का हायर कितना है 50,000, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 50,000। अब आपको ये जो SDV माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 50,000, अगर ये है तो गिफ्ट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो SDV माइनस कंसिडरेशन कितना था, 1 लाख ना, यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस 1 लाख था, ठीक है। SDV माइनस कंसिडरेशन है ना, डिफरेंस जो है आपका वो 1 लाख है। 1 लाख इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, हायर ऑफ दीज टू, ओके। तो वो ग्रेटर देन है तो गिफ्ट है आपको, जो पूरा डिफरेंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। SDV माइनस कंसिडरेशन है वो पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं, अगर SDV माइनस कंसिडरेशन जो मान लीजिए आपका 40,000 आया होता, 50,000 से ग्रेटर होता क्या 40,000, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होता। इसका एक्चुअली ये करने का रीजन ये है कि प्रॉपर्टीज में क्या होता है ना कि हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी हो सकता है कि 18 लाख से ऊपर बिक ही नहीं रही है। अगर 18 लाख में 18 लाख की प्रॉपर्टी मेरे को मिली है, हो सकता है कि मार्केट वैल्यू वही चल रहा हो, इसीलिए मेरे को मिली है, इसलिए थोड़ा सा लीवे दी जाती है प्रॉपर्टी के मामले में, ओके। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये SDV जो अगर अगर मेरी 20 लाख होती, ठीक है, ये 20 लाख होती और मैंने 1 लाख रुपए दिया है इसको, तो मेरे को एडवांटेज मिल गया 19 लाख का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे SDV माइनस कंसिडरेशन कितना है मेरा 19 लाख, ये आता कितना हमारा 50,000, ठीक है, और ये कितना आता है 10% ऑफ 1 लाख, ठीक है, ये आपका अमाउंट पेड है 1 लाख, तो ये आपका हो गया 1,000, तो ये फिर से आपका 50,000 आ जाता, ठीक है। तो आपका इन दिस केस होल 19 लाख आपका जो है टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए कि डिफरेंस ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि बेनिफिट इज डिफरेंस, आपको पूरा SDV का आपको बेनिफिट नहीं मिला है, कुछ पैसे आपने दिए हैं, ठीक। तो ये बात ये होगी। और अगर ये SDV माइनस कंसिडरेशन जो है यहाँ पे, ये दोनों का जो हायर है 50,000 जैसे मेरा आया है, इससे कम हो जाता तो वो गिफ्ट नहीं कहलाता, उतना लीवे देती है गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में दाम थोड़ा कम ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 20 लाख की प्रॉपर्टी है, मैंने 19 लाख का मेरे को मिल गया है, तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे को गिफ्ट है करके 19 लाख मिल रहा है, हो सकता है वैल्यू प्रॉपर्टी की वहां कम चल रही है ना। तो ये बोलना कि आपको 1 लाख रुपए गिफ्ट है और उसको टैक्स करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाता है। चलिए, ये हो गया पॉइंट। और ये तो मैंने बता दिया कि पर ट्रांजैक्शन ही देखना है आपको। इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया तो पर ट्रांजैक्शन देखेंगे, हर ट्रांजैक्शन का SDV माइनस कंसिडरेशन अलग से निकालेंगे और ये हायर अलग से निकालेंगे और अलग अलग कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी के भी सिमिलर 2 पॉइंट्स है। फर्क ये है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आप SDV लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मूवेबल प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू, बस उतना ही डिफरेंस है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में देखिए पहला है ये है अगर आपको कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, अगर ये है विदाउट कंसिडरेशन, ये पॉइंट जो है आपका फोर्थ वाला है विदाउट कंसिडरेशन। अगर 50,000 तक है तो टैक्सेबल नहीं है, 50,000 से ऊपर है फेयर मार्केट वैल्यू, होल थिंग विल बी टैक्सेबल। अगर मुझे किसी ने कोई गाड़ी गिफ्ट दिया है जिसका वैल्यू है 80,000, ठीक है, पूरा 80,000 विल बी टैक्सेबल, सीधा सीधा है ये। और मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको एग्रीगेट ही लेना है, ठीक है, एक ने मुझे 40,000 की गाड़ी दिया, एक ने मुझे 45,000 की गाड़ी दिया, ठीक है, तो दोनों का आप ऐड करेंगे 85,000 टैक्सेबल होगा। सिर्फ इमूवेबल में जो है पर ट्रांजैक्शन होता है,
अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग आइडेंटिटी हम देते हैं इमूवेबल में, ठीक है। तो मूवेबल हो या कैश हो, सब में हम टोटल करके ही देखते हैं, ठीक। ये बात समझ गए आपको? तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर आपका कुछ कंसिडरेशन आपने दिए हैं तो, ठीक है। ये हो गया आपका विथ कंसिडरेशन, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, एक मिनट, ये है विथ कंसिडरेशन, ठीक है। तो मान लीजिए अभी, तो इस केस में क्या होगा ना, जैसे इसमें ये हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने क्या किए थे, हायर ऑफ वगैरह सब देखे थे, वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी में देखने की जरूरत नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो लीवे दिया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम बहुत कम ज्यादा होते हैं, इसलिए उन लोगों ने बोला कि चलो थोड़ा कुछ हद तक हम इनको लीवे देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल में कुछ भी आपको वो नहीं करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन देखना है, ठीक है। तो आपका इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा मूवेबल प्रॉपर्टी का और कंसिडरेशन, तो मान लीजिए इसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है आपका 2 लाख, 2 लाख का कार दिया है किसी ने आपको, ठीक है। और आपने उसको पैसे दिए हैं, अमाउंट पेड आपने दिए हैं उसको कितना, 50,000 दिए हैं, ठीक है। तो आपका एडवांटेज कितना हो गया, 1.5 लाख का एडवांटेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो और 1,50,50,000 से ऊपर है ना, बस उतना ही देखना है यार। तो पूरा 1.5 लाख आपका टैक्सेबल होगा, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, डिफरेंस इज टैक्सेबल, सीधा, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ खत्म करता है। मैं बता रहा पॉइंट नंबर 3 में बहुत ध्यान रखिए, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जो है ये जरूर पूछा जाएगा इस बार। ये 10%, पहले 5% था, तो ये 10% अभी चेंज हुआ है, तो इसीलिए आपको ये देखना जरूरी है। और एक कुछ छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो एसेट्स है, कैश जो पहला है उसको छोड़ दीजिए, बाकी एसेट जो है रिसिपिएंट के हाथ में वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस के लिए नहीं, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। स्टॉक इन ट्रेड में क्या है, आज अगर आपने सस्ते में अगर किसी ने दे दिया है, कल जब आप बेचेंगे तो उसका डिफरेंस भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इन एनी केस वो बिजनेस इनकम करके टैक्स हो जाएगा, इसलिए बिजनेस एसेट नहीं होना चाहिए, ये आपके हाथ में कैपिटल एसेट होना चाहिए, ओके। शुड बी अ कैपिटल एसेट, बस ये एक पॉइंट है। और गिफ्ट कुछ लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है, ये सारे चीजें हैं, तो ये पूरे डिटेल में मैं नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट में बता देता हूँ कि अगर आपका मैरिज के ओकेजन में अगर किसी ने भी आपको गिफ्ट दिया है मैरिज के ओकेजन में, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर विल में वगैरह आपको जो मिलता है वो सब पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और अगर कोई जैसे कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ डोनर, मतलब किसी का डेथ होने वाला है इसीलिए उसने आपको अगर दे दिया है अपनी संपत्ति, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी कई बार आपको रिवॉर्ड अवार्ड अवार्ड देती है, कुछ पैसे देती है, तो वो आपका टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये इसको यही कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। बस याद रखना है, कभी एमेलगमेशन डीमर्जर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ये दोनों में कभी टैक्स नहीं लगता है किसी भी चीज में, तो ये दोनों को आप सेपरेटली याद रखिए। ये सब पॉइंट्स बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव भी हो या ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव हो, दोनों भी केस में वो गिफ्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये है। और एक लास्ट पॉइंट एक है कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर के लिए जो कंपेंसेशन मिलता है, ऐसे कभी भी याद रखिए आप कुछ डिजास्टर से कुछ बड़ी चीज के लिए कंपेंसेशन वगैरह रहा, आप डाउट में हो तो ये ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसी चीजों में टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स है इसके, इतना याद रखना, मैरिज विल, और ये याद रखिए मैरिज में तो चलता है, ठीक है, मैरिज में गिफ्ट टैक्स नहीं है, लेकिन एनिवर्सरी बर्थडे ये सब में पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। तो बस इतना ही है, मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ ताकि नहीं तभी आपको भी वो रहेगा, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए ये पॉइंट्स को, ठीक है। और जो यहाँ पे ये है रिलेटिव जो है ना, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एक पॉइंट है, ठीक है। रिलेटिव अगर आपको गिफ्ट देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। तो रिलेटिव का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेपरेट डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन में आपको एक 5-10 मिनट का वीडियो डाल के अलग से मैं बता दूंगा व्हाट इज रिलेटिव करके, वो बात याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी मिला और
एक और एक सेपरेट पॉइंट में आपको लगे डाल देता हूँ, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, ठीक है। तो ये रिलेटिव इज सेपरेटली डिफाइंड, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा कि क्या होता है। तो बस यही है। तो ये जरूर देखिए, छोटा सा वीडियो है लेकिन जरूर देखिए, सर्कुलेट कीजिए इसको, ठीक है। और ये जरूर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट नंबर 3 में आप अच्छी तरह ध्यान रखिए कि सेम वीडियो में इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को शेयर, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।